ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, यानी कि अब हम देखेंगे कि ड्यू टू डेप्थ के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि किसी अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर रखा हुआ जिसका मास m है, और इस ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रही है। नाउ लेट मान लेते हैं O से लेके A तक का जो आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज r है, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। ये अर्थ हमने कंसिडर किया है जिसका अर्थ का मास हमने कैपिटल M कंसिडर किया। नाउ ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, B पॉइंट पर लाया, ठीक है, एट डेप्थ D डेप्थ पर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर की टुवर्ड्स ले जा रहे हैं B पॉइंट पर। कितने नीचे ले गए हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो D डिस्टेंस तक हमने इसको नीचे की ओर लाया। मास तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मास जो जितना ए पर था उतना ही बी पर रहेगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंजेस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुई, लेट मान लो कि वो जी डैश है, तो इस रेस्पेक्ट में अब हमें यही जी डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला था हमारा जो कि पिछली बार क्लास में हमने डेरिवेशन किए थे जी का, तो G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। नाउ डेंसिटी इक्वल टू हम जान रहे हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन रो है, मास m वॉल्यूम v है। इस रेस्पेक्ट में हमें मास निकालना है क्योंकि यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करनी होगी। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो डेंसिटी यानी रो इंटू वॉल्यूम v, तो रो इंटू v होगा। अब हमें पता है कि वॉल्यूम, चूंकि अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अर्थ इज ए स्फेरिकल शेप, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी एज इट इज रह जाएगा रो। मास की वैल्यू ये जो निकल कर आई है, इस मास की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पुटिंग सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं m की वैल्यू यहाँ पर, तो g इंटू और ये वाला एज इट इज m की यहाँ पर आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो g बचा फाइनली वो g इंटू 4/3 पाई आर इंटू रो, इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। ना ये तो हमने निकाला किसके लिए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट ए पर। अब हम पॉइंट बी पर निकालने जा रहे हैं कि नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी एट डेप्थ d, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी इज गिवन बाय फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इसको डेप्थ में ले जा रहे हैं तो डेंसिटी भी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा इसका मतलब मास भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर m डैश रखी है मास को, और r माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि r माइनस डी क्यों, पूरा O से लेके A तक का डिस्टेंस r था, और A से लेके B तक ये नीचे हम ले गए हैं ऑब्जेक्ट को, तो O से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका r माइनस डी होगा। तो इसलिए यहाँ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r माइनस डी का होल स्क्वायर का इक्वेशन नंबर 4। नाउ जिस तरह से हमने इसको निकाला मास का फॉर्मूला लगाकर, उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे। तो m डैश इक्वल टू हमारे पास क्या था, m इक्वल टू रो इंटू बी, यहाँ भी रो इंटू बी आएगा। यहाँ पर m डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो, ये सेम रहेगा यही वाला, बट यहाँ पे हम चूंकि एक पॉइंट ले रहे थे इसलिए r लिए, और यहाँ पर हम यहाँ पर r माइनस डी लेंगे क्योंकि हम b पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो O से B तक का डिस्टेंस हम देखेंगे r माइनस डी का क्यूब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, g डैश इक्वल टू g 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। r माइनस डी का होल स्क्वायर r माइनस डी का होल क्यूब से कैंसिल होकर r माइनस डी बच जाएगा केवल, तो g डैश की वैल्यू ये आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश। g डैश जो है इन कंपैरिजन ऑफ g निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो g डैश अपॉन g इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये आपका जो टर्म सिमिलर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा वो आपका क्या है, r माइनस डी अपॉन r, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर g डैश अपॉन g इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r हो गया, g डैश अपॉन g। अब यहाँ पे r को हमने दोनों के नीचे डिवाइड में लिया है, सेपरेट आउट कर दिए, सेपरेशन, r से r कैंसिल हो गया, 1 बच गया, माइनस डी अपॉन r। नाउ 1 माइनस डी अपॉन r बचा है, और यहाँ पर आपका g जो यहाँ डिवाइड में था वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा
डेप्थ बढ़ेगा यानी सेंटर की तरफ जैसे जैसे जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, माइनस साइन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, तो माइनस साइन निगेटिव साइन बढ़ेगा, और निगेटिव साइन बढ़ने का मतलब ये टोटल वैल्यू निगेटिव में आएगी, निगेटिव में आने का मतलब है कि वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज डेप्थ इंक्रीजेज।